हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन में सबसे पहले तो ये बात कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो ये सीखेंगे। फिर ये सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो पहले मैं इसका सिंबल लिखता हूं कि किसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे रीड करते हैं। इन मैथमेटिक्स we read as differentiation of y का डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये तो लैंग्वेज हुआ। मैथमेटिक्स में बोलते क्या है इसको कि y का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है। ये इसका y का रेट ऑफ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब करने क्या जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये है क्या, dy by dx is rate of change of y with respect to x। ये है क्या, मैथमेटिकली है क्या, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो x में जो चेंजिंग कर रहे हैं, x में जो मैं चेंजिंग कर रहा हूं तो y में कितने चेंजिंग मिल रहा है, इसका मतलब यही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब मैथमेटिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में चेंजिंग करूं तो y में कैसा चेंजिंग मिले मेरा। अब मैं इसको बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये है क्या, y का चेंजिंग है x के रिस्पेक्ट में। तो x को अगर मैं चेंजिंग करूं तो y कैसे चेंज हो, वही है ये। और मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं यूनिट चेंजिंग। अगर x में मैं यूनिट का चेंजिंग करूं तो y में जो चेंजिंग मिलेगा वही dy अपॉन dx होगा। क्लियर है, x में यूनिट का चेंजिंग से जो y में चेंजिंग मिले। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूं, y इक्वल टू 2x। अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखूं तो c 0 है और m क्या है 2। तो यहां पर स्लोप कितना है आपका 2। स्लोप पॉजिटिव है। मैं इसका लाइन ड्रॉ करता हूं, x y x 0 तो y 0, 0 0,
मैं x को 1 करता हूँ, x को 1 करूँगा तो y कितना 2। अगर मैं x को 2 करूं तो y कितना हो जाएगा 4। मैं इसको आगे तक देख सकता हूं, एक और देख लेता हूं मैं। x को मैं 3 करूं, y कितना हो जाएगा 6। तो मैं x में 1 का चेंजिंग कर रहा हूं तो y में कितना का चेंजिंग हो रहा है 2 का। x में 1 का चेंजिंग कर रहा हूं तो y में 2 का चेंजिंग। फिर से मैं x में 1 का चेंजिंग कर रहा हूं, x में 1 का चेंजिंग कर रहा हूं तो y में कितने का चेंजिंग हो रहा है 2। फिर से मैं x में 1 का चेंजिंग कर रहा हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंजिंग कितना 2। तो यहां से भी देख सकते हैं y इक्वल टू 2 रखूंगा जब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 होगा जब x इक्वल टू 2 रखूंगा, y इक्वल टू 6 होगा जब x इक्वल टू 3 होगा। x में 1 का चेंजिंग तो y में 2 का चेंजिंग, x में 1 का चेंजिंग तो y में 2 का चेंजिंग। यही तो हो रहा है। तो x में 1 का चेंजिंग कर रहा हूं तो y में कितने का चेंजिंग हो रहा है 2 का। तो यही तो बोल रहा था, x में अगर यूनिट का चेंज किया जाए तो y में जो चेंजिंग मिले अपने को वही dy/dx होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का dy/dx, x में यूनिट का चेंजिंग करने से y में चेंजिंग कितना अपने को मिल रहा है 2, यानी इस इक्वेशन का dy/dx 2 है। अब इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलो या आप बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन का 2। अब 2 है क्या, यहां के अकॉर्डिंग टू क्या स्लोप है, y इक्वल टू mx प्लस c, m स्लोप है 2 स्लोप है। तो ये स्लोप है तो ये भी स्लोप होगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या होता है, हम लोग dy/dx फाइंड कर रहे हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं, मींस स्लोप फाइंड कर रहे हैं। किसका, उस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का मैं स्लोप फाइंड किया हूं, dy/dx लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहा हूं मतलब स्लोप फाइंड कर रहा हूं। तो dy/dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। किसका, जिस इक्वेशन का लिख रहे हैं। इस इक्वेशन का मैं dy/dx कितना 2, यानी कि इस इक्वेशन का स्लोप तो पहले से जानते थे, अब इस इक्वेशन का dy/dx कितना 2। तो यह बात आपको अब क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं x में यूनिट का चेंजिंग करने से y में कितना चेंजिंग। तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है कि डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं मतलब स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करता हूं, तो मैं पहले ही से जानता हूं स्लोप निकालना, तो मुझे डिफरेंशिएशन सीखने की क्या जरूरत है। यहां से तो बता ही दिया कि इसका dy/dx ये है, तो मुझे डिफरेंशिएशन कुछ नया सीखने की क्या जरूरत है, स्लोप तो ऐसे ही बता रहा हूं। तो इस इक्वेशन के लिए मैंने आसानी से बता दिया। एक मैं दूसरा इक्वेशन रखता हूं, वहां पर मैं इतनी आसानी से नहीं बता पाऊंगा, और नहीं बता पाऊंगा इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन एक मेथड का यूज करते हैं, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहां पर तो कोई मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, आसानी से बता दिया। अब मैं इक्वेशन कैसा रख रहा हूं, y इक्वल टू x स्क्वायर।
ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा भी दिया था कि इसका इक्वेशन कैसे करते हैं। पैराबोला का इक्वेशन है क्वाड्रेटिक लीनियर, लीनियर के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। कांस्टेंट, इसके साथ कांस्टेंट देखिए या इसके साथ कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव y के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। यानी अगर ग्राफ देखें x और y तो यही ग्राफ है। और याद कीजिए मैंने स्लोप भी बताया था कि इस ग्राफ का स्लोप मैं यहां देखूं और यहां देखूं तो आपको मैंने बताया था कि x बढ़ने से ये ग्राफ स्लोप, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि ये देखिए तो यहां पर स्लोप दिखाने के लिए यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां पर स्लोप दिखाने के लिए यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है तो स्लोप तो tan थीटा होता है, तो इसका tan थीटा ज्यादा मिलेगा, इसका tan थीटा कम मिलेगा। यानी यहां पर का स्लोप ज्यादा, यहां पर का स्लोप कम। तो यहां पर इस इक्वेशन में तो मैंने आसानी से बता दिया कि इसका स्लोप 2 है। इसका स्लोप मैं कैसे बताऊंगा, हर जगह तो वैरी कर रहा है। ये तो डायग्राम से भी पता चल रहा है। अब मैं इक्वेशन लिख के बताता हूं ऐसे ही वैल्यूज रख करके। अगर मैं x को 1 कर दूं तो y अपना कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं x को 2 रखूं तो y कितना मिलेगा अपने को, 4 मिलेगा। अगर मैं x को 3 रख दूं तो y अपने को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। x में मैं यूनिट का चेंजिंग कर रहा हूं तो y में 3 का चेंजिंग दिख रहा है। फिर से मैं x में यूनिट का चेंजिंग कर रहा हूं तो y में 5 का चेंजिंग दिख रहा है। यहां पर तो चेंजिंग कांस्टेंट था, देख लीजिए कहीं पर भी यूनिट का चेंजिंग कीजिए x में, y में चेंजिंग आपको 2 ही का मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हर जगह वैरी कर रहा है। तो अगर मैं रफली बोलूं, हालांकि ये बोलना गलत है, फिर भी अगर मैं रफली बोलूं कि यहाँ पर x में यूनिट का चेंजिंग तो यहाँ x में 3 का, y में 3 का चेंजिंग, यानी यहाँ पर के हिसाब से स्लोप देखूं तो 3। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको गलत ही, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर यूनिट का चेंजिंग हो तो रफली अगर बोलूँ, हालांकि ये गलत है बोलना, लेकिन फिर भी मैं इसके बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मैं 1 का चेंजिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 का चेंजिंग, यहाँ पर 1 का चेंजिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर 5 का चेंजिंग। तो हम बता नहीं पा रहे हैं कि dy/dx होगा कैसा। इसी के लिए फॉर्मूला यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर तो आसानी से बता दिए, लेकिन यहाँ पर हम बता ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर 1 से 2 तक नहीं देखेंगे, यहां पर तो पॉइंट टू पॉइंट स्लोप वैरी कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था गलत बोलना है रफली, क्योंकि 1 से 2 में ग्राफ स्टेट है ही नहीं। आप मान लो 1 यहां है, फिर से मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं बड़ा सा इस तरह से, x = 1, x = 2। तो ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो अपने को वैसे बोलना ही गलत है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि गलत है बोलना। तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट स्लोप वैरी कर रहा है। मैंने वहां भी पहले ही बताया था स्लोप कैसे देखते हैं। जहां पर भी स्लोप देखना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। मैं थोड़ा सा और कर्व ज्यादा बना रहा हूं। अगर मुझे यहां स्लोप देखना है तो ये लाइन, यहां स्लोप देखना है ये लाइन, यहां स्लोप देखना है ये लाइन। देखिए तो स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं मेरा थीटा बढ़ता चला जा रहा है, तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली में यहां पर स्लोप पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। यहां पर आप कहीं का देखिए, यहां पर देखिए तो 2 का चेंजिंग कर रहा हूं मैं, तो यहां पर कितना का चेंजिंग हो रहा है, 4 का। x में 2 का चेंजिंग तो y में कितना, 4 का चेंजिंग। x में 2 का चेंजिंग तो y में 4 का चेंजिंग। तो x में 1 का चेंजिंग करूंगा तो y में 2 का चेंजिंग। आपको जैसे देखना है इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जैसे देखना है
जितना डिस्टेंस पर देखना है देखिए, लेकिन x में यूनिट का चेंजिंग से y में 2 का ही चेंजिंग मिलेगा आपको हमेशा। लेकिन यहां पर पॉइंट टू पॉइंट वैरी करेगा dy बाई डी एक्स। तो यहां पर मैं dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करूं, उसी के लिए फॉर्मूला बताया गया अपने को। तो अपने को फाइनली करना क्या है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब मैं थोड़ा सा और समझाता हूं कि जब x वैरी करेगा तभी y वैरी करेगा। इसका मतलब इसका मैं रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये किस पर डिपेंड होना चाहिए, x पर। अगर y x पर नहीं डिपेंड होगा तो x को चेंज करने से y चेंज होगा क्या। मान लो मैं ऐसा बोल देता हूं y इक्वल टू 2, ऐसा मैं कोई इक्वेशन लेता हूं। तो मैं बोलता हूं x में मैं x का वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, y चेंज करने वाला है क्या, ये y तो यहां कांस्टेंट है, ये y x पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो आप x का कोई भी वैल्यू रखिए, y का वैल्यू 2 ही मिलेगा, तो y में चेंजिंग नहीं है। तो x में चेंजिंग करने से y में चेंजिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। x कुछ भी रखिए, y का वैल्यू फिक्स है, क्योंकि y x पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो x में चेंजिंग करने से y में चेंजिंग नहीं हो रहा इस इक्वेशन के लिए। तो मैं बोल सकता हूं इस इक्वेशन के लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। y में चेंजिंग कितना, नहीं हो रहा मतलब चेंज 0। क्लियर है कि नहीं, y में चेंज नहीं हो रहा मतलब चेंज कितना, 0। तो x में चेंजिंग करने से y में चेंजिंग 0। तो इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, 0। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, तो फार्मूला क्या है, तो y में चेंजिंग मिले x में चेंजिंग से, इसके लिए y को डिपेंड करना पड़ेगा x पर, जो कि यहां था। तो इसका भी कुछ मिलेगा, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा था इसका, ये y x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका भी dy अपॉन डी एक्स कुछ होगा। क्या होगा वो आगे लिखेंगे, क्योंकि ये y x पर ही डिपेंड कर रहा है। तो जिसका भी, इसका मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये डिपेंड करना चाहिए x पर, ये बात क्लियर आपको होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, y का रेट ऑफ चेंज अपने को चाहिए x के रिस्पेक्ट में, या डिफरेंशिएशन चाहिए y का x के रिस्पेक्ट में। तो y को डिपेंड करना पड़ेगा x पर, जो कि ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। अब जनरल कैसे करेंगे हम, जनरल फार्मूला अगर अपने को पता हो तो डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। अब ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए कि सपोज करता हूं कि y कैसा मैं ले रहा हूं, x रेज़ टू पावर n। मैं ऐसा कोई फार्मूला ले रहा हूं, अब n की जगह कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नेगेटिव पावर भी हो सकता है। n यहाँ मेरा क्या है, कांस्टेंट। n मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अपने को क्या फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड होगा, क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है, तो यही मुझे फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूं, y की जगह वैल्यू यही तो है, मैं ये रख देता हूं यहां। तो मैं क्या बोल सकता हूं, dy बाई डी एक्स, और y की जगह क्या है, x रेज़ टू पावर n। और इसी का हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x रेज़ टू पावर n का, x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका पावर कितना है, n।
आप उसको लिख लो n, पावर लिख लिया, इनटू जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो लिख दो। किसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं? x रेज टू पावर n का। जिसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था उसका मैंने पावर लिख दिया, इनटू जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा था उसको लिखा, लेकिन पावर एक कम करके। ये ध्यान रखना चाहिए, ये फार्मूला है इसका। तो मैं इसका फार्मूला मैंने लिखा, यही फार्मूला है। अब यहां n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 0 -1 -2, सबके लिए ये वैलिड है। क्लियर है? तो ये मेरा फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, कभी नहीं भूलना है इसको आज के बाद। जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ y होगा तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ z तो ये भी z, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में, वो इसी पर डिपेंड होना चाहिए, है तो डिपेंड। तो फाइनली ये फार्मूला है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके पावर को लिखो, इनटू जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा है उसको लिख दो, लेकिन पावर एक कम करके। फार्मूला हो गया। अब मैं यहां से सबसे सिंपल सा केस लेता हूं। अगर मैं n = 0 ले लूं, इफ n = 0, n को 0 कर दूंगा तो x रेज़ टू पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। यानी कह सकते हैं y कितना हो जाएगा? 1। अब मैंने पहले बिना डिफरेंशिएशन फार्मूला यूज किए मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि y तो x पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, y x पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो x में कुछ भी चेंजिंग करो y में चेंजिंग आपको 0 मिलेगा। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि y x पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। अब मैं इस फार्मूला से प्रूव करता हूं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? dy/dx ही फाइंड कर रहे थे, यहां बोल सकते हैं y = 1, क्योंकि n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो dy/dx क्या फाइनली मिलेगा अपने को? ये ना लिख करके मैं ये लिख रहा हूं, यही तो फाइंड करना था अपने को। तो dy/dx क्या होगा अपने को? n की जगह कितना? 0 इंटू x 0 - 1, 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 मिलेगा। एनालिसिस से भी बता रहे हैं, फॉर्मूला से भी बता रहे हैं कि dy/dx क्या होगा। क्लियर है? अब मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं n का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। 1 पुट करने से क्या हो जाएगा? यानी कि इक्वेशन मेरा कैसा है? पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। दिस इंप्लाई, इक्वेशन कैसा हो जाएगा? y = x। इस इक्वेशन का dy/dx क्या होगा? तो यहां से आप देखिए तो y = mx + c, स्लोप कितना है? 1। यानी कि dy/dx कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, वो आएगा। इसका dy/dx, तो n की जगह कितना? फार्मूला पुट कर रहा हूं मैं। इस इक्वेशन का dy/dx, n, x का पावर n, n कितना है? 1, 1 इंटू x 1 - 1, 1 इंटू x का पावर 0, 1 इंटू x का पावर 0 कितना? 1 = 1। आ गया वही चीज। इसी तरह से मैं एक बार 2 भी पुट कर देता हूं। n का वैल्यू 2 ले लूंगा तो इक्वेशन कैसा बनेगा मेरा? y = x²। तो dy/dx कैसा बनेगा अपना?
एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, y के जगह पुट करता हूँ, dy dx, y के जगह एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका है, dy बाई dx फाइंड करना था तो y के जगह मैंने वैल्यू रख दिया। अब कितना हो गया, इसमें क्या करते थे, पावर को बाहर करते थे, तो पावर कितना बाहर करूंगा, 2, जिसको डिफरेंशिएशन कर रहा था उसी को लिखूं लेकिन पावर 1 कम करके, 2x। अब यहां से पता चल रहा है अपने को कि तब मैं नहीं बता पा रहा था। क्यों नहीं बता पा रहा था, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन x पर डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए, अब x का वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, x को मैं चेंज करूंगा तो स्लोप भी चेंज होगा या डिफरेंशिएशन भी चेंज होगा। इसीलिए तब हम अपना ऐसा इक्वेशन में हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्लोप बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा था। क्योंकि स्लोप किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लोप या डिफरेंशिएशन x पर डिपेंड कर रहा है। तो x मैं चेंज कर दूंगा तो स्लोप भी चेंज हो जाएगा। वो वहां से नहीं पता चल रहा था, यहां से पता चल रहा है अपने को। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप इंडिविजुअली रख रख कर 1 2 3 4 5, इससे आपको प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। इसलिए आप खुद भी किया करो इसको। ये नहीं कि ये तो बहुत आसान है, आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को कॉपी पर लिखने नहीं आता कि कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 2 कर दिया, 3 4। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इतना नहीं करके। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर कितना 3, जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको लिखना, लेकिन पावर 1 कम करके, एक्स स्क्वायर। x4 का डिफरेंशिएशन कितना है x के रिस्पेक्ट में, 4, और 1 पावर कम कर दूंगा। ऐसे ही करना अपने को। तो ये एक फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला के बेसिस पर हम लोग करेंगे। अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। कैसा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं y इक्वल टू 1/x²। इसका डिफरेंशिएशन dy/dx बताओ, dy/dx बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ये है, तो मुझे ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला ये फाइंड करो, तो मैंने ये लिख दिया, इक्वल टू dy/dx, और y के जगह वैल्यू पुट कर दो, कितना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो फार्मूला का मेरा था उसमें कन्वर्ट करो इसको। कैसे करूंगा, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा था, इस फॉर्मेट में कैसे करूं, तो 1/x² को मैं लिख सकता हूं x⁻², वही मैं करने जा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर दिया। अब लिख दो फार्मूला, पावर -2, जिसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसी को लिख रहा हूं, लेकिन पावर 1 कम करके। तो -2 इंटू क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन, dy/dx, क्या आंसर रिजल्ट आएगा, -2x का पावर -3। इसको अरेंज, पावर को निगेटिव नहीं रखते, इसलिए ऐसे बोल सकता हूँ -2/x³। ये आंसर हुआ, ये हो गया। अब कुछ रूल्स करता हूं। पावर जो था n का वैल्यू पॉजिटिव भी रख के दिखा दिया, निगेटिव भी रख के दिखा दिया, 0 भी रख के दिखा दिया था। एक बार मैं फिर से कर रहा हूं, y = x था तो इसका dy/dx 1 आया था।
आपने देखा होगा। अब मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि y की जगह कितना है x, फार्मूला से क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना 1 नहीं है, मतलब पावर 1 है, 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स का पावर 0 1 1। यही तो तब बताया था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रफली मैं बता रहा हूं, ध्यान रखने का तरीका, ऊपर भी dx नीचे भी dx, तो dx से dx कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, dx अपॉन dx 1, यानी कि y का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1। ये सेंस है इसका, क्लियर है? क्यों है? मेथड से। ध्यान रखने के लिए बस रफली ऐसे बोल सकते हैं कि dy अपॉन dy 1 हो गया, dz अपॉन dz 1 हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ध्यान रखने के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ है। आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। पहला रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव बोलिए या डिफरेंशिएशन बोलिए, बात एक ही है। मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूं ताकि लैंग्वेज आपको ध्यान रहे। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू मैं बताया था 1, तो इसका dy अपॉन dx कितना 0, क्योंकि y तो x पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। जनरल मेथड से ही बता दिया, कैसे सोचते हैं, एनालिसिस से और फार्मूला से ही बता दिया था। फार्मूला से इसको क्या बोल सकता हूं मैं, x y इक्वल टू 1 को बोल सकता हूं x रेज़ टू पावर 0, y को मैं क्या बोल सकता हूं, सॉरी x1 को मैं क्या बोल सकता हूं x रेज़ टू पावर 0। तो यहां से dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स का पावर 0। फार्मूला क्या, पावर, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसको, लेकिन पावर 1 करके, 0 इंटू समथिंग 0। अब मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है, x पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वही मैं लिखने जा रहा हूं, d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह कोई कांस्टेंट है, तो y की जगह क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। ये है फार्मूला। y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट हो गया y, dy अपॉन dx। y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। सेकंड फार्मूला क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये क्या है, मैं y इक्वल टू कैसे स्टार्ट किया था फार्मूला, जनरल ये, मैं इसको कुछ कांस्टेंट लगा देता हूं, 2 3 4 5 कुछ भी लगा दूं नंबर। अब मैं इसको जनरल कैसे बोलूंगा, नंबर ना दे करके मैं कांस्टेंट दे देता हूं c। c क्या है, कोई कांस्टेंट है, 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे होगा, y का वैल्यू रखो, y का वैल्यू कितना, c इंटू एक्स रेज़ टू पावर n। अब होता क्या है, c कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है,
तो डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, उसका मल्टीप्लायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, मल्टीप्लायर रहता है। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वेरिएबल से तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। तो किसका डिफरेंशिएशन बच गया? x रेज़ टू पावर n का। इसको तो लिखने आता ही फार्मूला पावर बाहर करूंगा n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हो गया जनरल फार्मूला। मतलब करना क्या है, कांस्टेंट को बाहर करना, बाकी सब चीज तो पहले से जानते हैं आप। तो मैं अब एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रख रहा हूं। कैसा? y इक्वल टू 2x स्क्वायर, dy अपॉन dx कितना होगा? तो अपने को y की जगह कितना वैल्यू है? 2x स्क्वायर। सबसे पहले तो 2 को मैं बाहर कर लूंगा। किसका डिफरेंशिएशन है? x के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन करना है? x स्क्वायर को। बोलने आना चाहिए क्या कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। 2, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? पावर को बाहर लिखते थे, जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको लिखते थे पावर एक कम करके। हो गया। अब यही फार्मूला कुछ इस तरह से होता 2yx स्क्वायर। तो इसको क्या करते? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने के लिए ये कर देते, आगे तो करने आता है आपको। या हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे होता y इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स जिनका ठीक नहीं होता बेसिक, वो क्या करते हैं, इसको पूरे को ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कुछ पता नहीं अपने अपने तरीके से सब कोई करते हैं। लेकिन मेरा पास कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट 1/2 है। 2 नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1/2 है। तो बाहर क्या करेंगे यहां से इस इक्वेशन के लिए 1/2, और x स्क्वायर को ऊपर ले जाकर के अरेंज करेंगे तो x रेज़ टू पावर -2 बनेगा। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए मेरा कांस्टेंट कितना है? 1/2 है। और ये वाला को अरेंज करूंगा, मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करने आता है अपने को, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। एक बार ये वैल्यू रखना है यहाँ, फिर क्या करेंगे अगला स्टेप में हाफ कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा? x रेज़ टू पावर -2। आगे करने आता है आपको। तो एक मैं एग्जांपल कर रहा हूं, y इक्वल टू 1/4, यहां करता हूं मैं x रेज़ टू पावर 4। तो dy अपॉन dx कितना? d/dx x रेज़ टू पावर 4/4। यहाँ कांस्टेंट कितना है? 1/4 है, बाहर कर लिया कांस्टेंट। किसका डिफरेंशिएशन है? x का पावर 4 का। क्या हो जाएगा? 1/4, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, सॉरी 4। पावर बाहर करेंगे, और जिसको डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसको लिखेंगे पावर एक कम करके। 4 से 4 कैंसिल, x3। ये तरीका है। अब अगला तरीका क्या है? नेक्स्ट मेथड क्या है? सम रूल। सम रूल में क्या होता है? सम रूल में मान लीजिए, अच्छा यहां पर मैं कुछ ऐसे दे रहा था y इक्वल टू x स्क्वायर। इसको मैं
y इक्वल टू यू भी लिख सकता हूं। यहां पर u क्या है, एक्स स्क्वायर है, मैं ऐसा मान रहा हूं, जनरल में मान रहा हूं, क्योंकि एक्स क्यू भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है। तो मैं एक्स के टर्म में ना लिख करके y को u लिख रहा हूं। लेकिन यहां पर ये क्लियर है कि u किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। अब वो कैसा भी हो सकता है, एक्स क्यू भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सपोज ऐसा मैंने कोई इक्वेशन लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यू प्लस 4x, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ u, इसको v, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर है कि u किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, v भी किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर, और u एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, v एक्स क्यू के प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, y को मैं x के टर्म में ना लिख करके u v टाइप का लिखने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि y इक्वल टू यू प्लस वी। अब इसका मुझे dy बाई डी एक्स लिखना है। इसका dy बाई डी एक्स इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये y x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये भी x पर डिपेंड कर रहा है, ये भी x पर डिपेंड कर रहा है, तभी मैं dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकता हूं। ये कोई जनरल है जो x पर डिपेंड कर रहा है, ये भी जनरल है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो पहले मैं d बाई डी एक्स लिख देता हूं, और y की जगह क्या है मेरा, u प्लस v। अब क्या है, u का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस v का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तब इसको अलग अलग कर लेता हूं, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। प्लस में था तो प्लस, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस होता, यहां माइनस होता। क्लियर है? अब इसका मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। ये जनरल फॉर्मूला में लिखा हूं, अब इसी को u को x के टर्म में और v को भी x के टर्म में लिख देता हूं। सपोज y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर, ऐसा मैं दे देता हूं। तो dy अपॉन डी एक्स क्या, एक बार में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना और इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, नहीं तो बाय मेथड लिखना है। तो मैं d अपॉन डी एक्स लिख देता हूं, और y की जगह वैल्यू क्या है, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर। अब मैं अलग अलग करता हूं, x के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट करना है, 2x स्क्वायर को, प्लस है, फिर किसको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, 1 बाई 2x स्क्वायर को। आगे तो आता ही आपको, कांस्टेंट है बाहर कर लिया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, चेक कर लेना, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, ऊपर ले जाऊंगा इस तरह से। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पावर बाहर किया, पावर में कम कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा, -2 अपॉन एक्स क्यू। इसको अरेंज कर लूंगा तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, टू इंटू टू 4x प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई एक्स क्यू। क्लियर है? तो ये तरीका है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे।